तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 ऐसे स्टॉक जो कि काफ़ी डाउन हो चुके हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे अभी उनके प्राइस आ चुके हैं। तो पहले स्टॉक के अगर बारे में बात करेंगे तो जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड। इसका करेंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 3,367 के लेवल पर अभी ये स्टॉक चल रहा है। ये एक आईटी सेक्टर कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, मिड कैप सेक्टर का स्टॉक है। इसके क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें थोड़े नंबर्स में अप डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छे नंबर है। जैसे कि देखेंगे कि जून 2023 में 229 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि सितंबर 2023 में 263 करोड़ के हो गए। दिसंबर 2023 में 286 करोड़ के प्रॉफिट थे, वहाँ से इम्प्रूवमेंट होकर 315 करोड़ के प्रॉफिट है मार्च 2024 में। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी नंबर अच्छे हैं। मार्च 2021 में 451 करोड़ के प्रॉफिट थे, मार्च 2022 में 690 करोड़ हो गए, और मार्च 2023 में 921 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि 2024 में 1093 करोड़ के शानदार प्रॉफिट कंपनी ने बनाए हैं। इसके हम रिटर्न्स की बात करेंगे तो 5 दिन में परसिस्टेंट सिस्टम 3.5% नीचे है। इसके बाद हम देखेंगे एक महीने का रिटर्न तो 15.74, लगभग 15.5% स्टॉक अभी डाउन है। अगर हम 5 साल का रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो स्टॉक ने 1000% के शानदार रिटर्न निकाल के दिए अपने शेयर होल्डर्स को। यहाँ पे देखेंगे कि टोटल ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे तो 3,180 करोड़ के ओवरऑल ऑल टाइम रिकॉर्ड्स है इसके। तो इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन स्टॉक अभी देखेंगे तो 15-15.5% अभी भी स्टॉक नीचे है। तो अभी ऊपर से देखेंगे तो टॉप से तो 15% से मतलब 15.5% अभी नीचे आने की वजह से यह अभी अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है। अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री करनी है तो आप 3,000 से 3,100 के लेवल पे आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ये प्राइस भी अच्छा है, यहाँ पे भी आप अपनी बाइंग कर सकते हो। लेकिन स्टॉक और नीचे जाता है तो 10% नीचे भी आप इसको बाइंग कर सकते हो। बस आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रुकना पड़ेगा। सेकंड कंपनी की बात करेंगे तो जिसका नाम है LTI लिमिटेड। LTI लिमिटेड ये अभी एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। इसका मर्जर माइंट्री के साथ में हुआ है। वहाँ से अगर हम देखेंगे तो LTI और माइंट्री अलग अलग थे। वहाँ से दोनों कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे रहे थे, लेकिन जैसे ही कंपनी का मर्जर हुआ वहाँ से थोड़ा स्लो डाउन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, कंपनी का बिजनेस और भी स्ट्रांग हो चुका है। ये भी एक लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी है। इसके हम क्वार्टरली प्रॉफिट के रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पे में हमें थोड़ा अप डाउन देखने को मिलेगा। जून 2023 में 1152 करोड़ के जो प्रॉफिट थे वो बढ़ के 1162 करोड़ हुए 2023 में। दिसंबर में 1169 करोड़, और मार्च 2023 में 1101 करोड़, थोड़ा नीचे आए। मतलब क्वार्टरली प्रॉफिट में थोड़े नंबर्स आपको कमज़ोर देखने को मिले हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं, ठीक ठाक है। मार्च 2022 में 3950 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि बढ़कर 4410 करोड़ के हो गए, और वहाँ से बढ़कर मार्च 2024 में 4585 करोड़ के हो चुके हैं। तो स्टॉक अच्छा है। अगर एक दिन के अगर हम एक महीने का रिटर्न की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे स्टॉक 5.5% अभी डाउन चल रहा है। इसके बाद हम 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 9.5% स्टॉक अभी नीचे चल रहा है। ओवरऑल रिकॉर्ड रिटर्न देखेंगे ईयर टू डेट अभी तक तो 25.67% के नेगेटिव रिटर्न दिया है। अभी दोनों का मर्जर हो चुका है, इसलिए स्टॉक का हमें ऑल टाइम रिटर्न देखने को फिलहाल तो नहीं मिलेगा। लेकिन ऊपर से स्टॉक अभी भी 25.5%, लगभग 26% स्टॉक नीचे है, काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर है। कभी ये स्टॉक 6,000, 6,500, 7,000 तक के लेवल दिखाई थे हमें, वहाँ से स्टॉक अभी नीचे आ चुका है। तो अगर आपको इसमें भी एंट्री करनी है तो आप 4,400 से 4,200 के प्राइस के ऊपर आप इसमें एंट्री कर सकते हो। कंपनी अच्छी है। जैसे जैसे हमें आईटी सेक्टर में बूम देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली सारे आईटी कंपनी में रॉकेट के जैसे आगे भाग सकते हैं। तो एंट्री करने के लिए ये प्राइस भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और नीचे जाता है तो आपको 4400 और 4200 के प्राइस रेंज भी देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते हो। और थर्ड स्टॉक की बात करेंगे तो जिसका नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। ये भी एक अग्रेसिव मिड कैप कंपनी है आईटी सेक्टर की। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम भी आपको डिस्कस किया था, डिटेल दी थी। इसका करंट प्राइस आप देखेंगे तो 4,483 का करंट प्राइस चल रहा है, और एक दिन में स्टॉक लगभग 10% गिरा है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे 176 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि बढ़कर 188 करोड़ हो गए, और दिसंबर में 243 करोड़, वहाँ से थोड़ा डाउन हो गए। 229 करोड़ के प्रॉफिट आपको मार्च 2024 में क्वार्टरली प्रॉफिट में थोड़ी कमज़ोरी दिखी है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर सबको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मार्च 2022 में 715 करोड़ के प्रॉफिट थे, जो कि बढ़कर 745 करोड़ हो गए,
और मार्च 2024 में वहाँ से 836 करोड़ के शानदार प्रॉफिट कंपनी ने निकाल के दिए हैं। इसके बाद हम, जैसे मैंने बताया, एक दिन में स्टॉक 10% गिरा था। जैसे नंबर्स आने के बाद कंपनी की कुछ गाइडलाइंस हुई, वहाँ पे गाइडलाइन में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, पर कोई बात नहीं है। कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट थोड़े कमज़ोर होने के बाद भी कंपनी ने प्रॉफिट फॉर द ईयर, पैट कंपनी का अच्छा है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। और रिसेंटली इसने सिग्निटी के साथ में मर्जर भी किया है। मर्जर ने थोड़ा सा स्टेक इसमें बाइंग की है, अच्छी मर्जर हुआ नहीं है, लेकिन इसने सिग्निटी के साथ में स्टेक खरीदे हैं सिग्निटी के अंदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 5 दिन का रिकॉर्ड 15.5% स्टॉक अभी नीचे चल रहा है। एक महीने में देखेंगे तो 22.5% स्टॉक अभी नीचे चल रहा है। इसके बाद हम ईयर टू डेट की बात करेंगे तो स्टॉक 27.56, लगभग 28% स्टॉक नीचे है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर है। अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 126% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने कंपनी ने निकाल के दिया है। अभी स्टॉक ऊपर से देखेंगे तो टॉप से लगभग 28% नीचे चल रहा है। ये स्टॉक भी अच्छा है, कंपनी का मतलब बिजनेस भी अच्छा है, मॉडल भी अच्छा है, और एआई वगैरह आगे हमें और इम्प्रूवमेंट देखने को मिली तो स्टॉक में और भी रॉकेट की तरह इसका प्राइस बढ़ सकता है। अभी ये प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता है शायद आगे भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ इंसिडेंट्स अगर आते हैं एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल, कुछ रीजंस आते हैं, जैसे कि वॉर का सिचुएशन अगर आती है, वहीं पे डीप डाउन आपको देखने को मिलेगा। अभी आईटी सेक्टर थोड़ा वीक है, इसलिए आपको ये बड़ी बड़ी कंपनियां, एग्रेसिव कंपनियां आपको 20% से 25%, 30% नीचे देखने को मिल रहे हैं। तो ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। इसके अब बाइंग प्राइस की बात करेंगे तो ये प्राइस भी अच्छा लेवल पर है, 4,485 का। ठीक है, अगर और आपको नीचे मिलता है लगभग 4,200 या फिर 4,000 का भी ये प्राइस आपको दिखा सकता है, क्योंकि ये मिड कैप वाला स्टॉक है। नीचे जितने तेज़ भागते हैं उतने नीचे भी आते हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन 4,000 का 4,200 का ये जो प्राइस है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो। अगर और नीचे आता है तो 10% गिरावट पे आप इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो। पर ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, आपको इसमें 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और अपने कंपनी के बिजनेस के ऊपर आपको भरोसा करना पड़ेगा। तभी आपको 4 डिजिट, 5 डिजिट में आपको CAGR रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।